क्या आप चाहते हैं कि आपका एक्सेल डैशबोर्ड सिर्फ नंबर्स ना हो बल्कि एक विजुअल इम्पैक्ट डाले? वेफल चार्ट एक ज़बरदस्त तकनीक है जिससे आपका डाटा समझने में आसान और दिखने में दिलचस्प बन जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में प्रोफेशनल वेफल चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपने डैशबोर्ड को अगले लेवल पर ले जाएं। दोस्तों, ये हमारी एग्जाम्पल फाइल है जिसके ऊपर मैंने एक वेफल चार्ट बनाया हुआ है जो कि एक्सेल के सेल्स को मैंने कलर करके शो किया है। ये कैसे वेफल चार्ट एक्सेल के सेल्स के ऊपर अप्लाई हो गया है कि जैसे मैं इधर नंबर्स चेंज करता हूँ तो वो जो है कलर्स भी ऑटोमेटिकली वैसे के वैसे मूव होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। ये मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। ये प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर मैंने एवरेज को जो रेड कलर दिया हुआ है, गुड को येलो कलर और एक्सीलेंट को ग्रीन कलर दिया हुआ है। आगे मैंने नंबर लिखे हुए हैं, एवरेज के 15 नंबर हैं और गुड के 25 नंबर हैं। नंबर चेंज होते रहते हैं। ये डाटा किसी जो रिपोर्ट से फैच होके भी आ सकता है, फार्मूला के जरिए भी आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं और फिर उस रिजल्ट के ऊपर आप लोगों ने वेफल चार्ट बनाना है। और बाद में जो एक्सीलेंट जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसके ऊपर मैंने एक फार्मूला सिंपल सा लिखा हुआ है कि 100 टाइप करके उसमें से माइनस कर देना है किसको, इस वैल्यू को और प्लस इस वैल्यू को, यानी इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो वो बाकी 60 बच जाएंगे। जैसे मैं इधर 20 करता हूं तो वो देखें उसके हिसाब से वो इधर फार्मूला भी चेंज होता जा रहा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक हमने हेल्पर कॉलम ले लेना है। हेल्पर कॉलम के अंदर मैंने क्या करना है कि इस सेल को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर 1 प्लस कर देना है। ये मैंने 1 प्लस क्यों किया है, वो 1 प्लस इसलिए किया है कि जब मैं अपने सेल्स को कलर करूंगा तो वो इस वैल्यू से जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी जो 1 से लेकर 20 तक होंगी, इससे बिलो जो 20 नंबर ही आता है तो वो ये इसको ये देखिए इधर एवरेज में 20 नंबर ही लिखा हुआ है। ये मैं इसको जस्ट मैजिक लगाने के लिए फार्मूला लिखा है। और उसके बाद जो जो दूसरा मैंने फार्मूला लिखना है वो क्या करना है, इक्वल का साइन डाल के इन दोनों सेल्स को प्लस कर देना है 45, यानी दूसरी जो कलर करना है मैंने वो 21 नंबर से स्टार्ट होगा और 45 नंबर तक चलेगा तो वो 25 नंबर ही बन जाएंगे। जैसे ये मैं इधर 10 लिखता हूँ और इधर 11 लिखता हूँ तो 10 के बाद ये देखिए इधर मैंने 1 प्लस किया हुआ था तो 11 है। 11 से लेकर 21 तक हमने देखना है कि कितने नंबर बन रहे हैं, क्या वो 11 ही बन रहे हैं। इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इनको सारे को सिलेक्ट करके देखें, ये देखिए 11 नंबर ही बन रहे हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेल्स के अंदर 1 2 लिख के इसको 10 10 के जो है कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देना है। ये 100 तक हमें काउंटिंग चाहिए। इसके बाद मैं इधर 11 लिखूंगा, 12 लिखूंगा और इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके 100 तक जो वैल्यू होगी वो ये देखें ये बन गई है। अब मैंने इन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और उसकी विड्थ छोटी कर देनी है और इन सेल्स को सिलेक्ट करके इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देना है और ग्रीन कलर जो एक्सीलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैंने लगा देना है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि इसके ऊपर नंबर शो हो रहे हैं। अगर मैं नंबर्स को वाइट करूंगा तो या उसको ग्रीन करूंगा तो दूसरा कलर जब अप्लाई होगा तो वो नंबर नीचे से शो होंगे। इसके लिए मैं एक और मैजिक लगाऊंगा। शॉर्टकट की से Ctrl+1 प्रेस करूंगा, फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मैं कस्टम में जाकर जर्नल वाली जो टाइप होगी इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और इसके ऊपर 3 दफ़ा सेमीकोलन अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब इस मैजिक के ज़रिए नंबर्स मुझे शो नहीं होंगे लेकिन वो हकीकत में सेल्स के ऊपर लिखे हुए हैं। अब मैं इनके ऊपर कलर्स अप्लाई करूंगा। ग्रीन कलर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है जो रिमेनिंग पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्सीलेंट है। बाकी अब ये 2 कलर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की विंडो में जाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की विंडो में जाने के लिए सबसे पहले मुझे होम टैब में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टूल आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके न्यू रूल इसको सिलेक्ट करूंगा और इस विंडो के ऊपर
न्यू फॉर्मेटिंग रूल के ऊपर ये सेकंड वाला जो सिलेक्ट ए रूल टाइप, यहाँ से इस पोर्शन से मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो इस विंडो के अंदर ये एडेड द रूल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स विद, ये एक LOV आ गई है। इसके ऊपर सेल वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेस देन वैल्यू को सिलेक्ट करके इस सेल के अंदर क्लिक करूँगा और इसका रेफरेंस ये दे दूँगा। अब आपको समझ आई होगी कि जब मैं इसका लेस देन सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि इससे बिलो जितने भी नंबर होंगे उनको कलर करना है। कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है। ये जो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, ये वाला फॉर्मेट, और यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब उसने जितने भी लेस देन इस नंबर के हैं वो सारे के सारे रेड कर दिए। अब मैंने दूसरा कलर अप्लाई करना है। डाटा मेरा सिलेक्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में जाऊंगा। अब लेस देन की जगह पर मैं बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और जो पहली वैल्यू होगी ऑप्शन होगा वो ये रेंज दे दूंगा, और दूसरे एंड वाली जो सेकंड ऑप्शन होगा उसमें मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और फॉर्मेट में जाकर येलो कलर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब देखें उसने 11 नंबर टोटल करने थे, ये 10 और ये 1 एक 11, ये उसने उसके ऊपर कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब मैं इन नंबर्स को चेंज करके देखता हूँ। मैं 20 नंबर करता हूँ तो ये देखें 20 रेड हो गए, बाकी ये 11 ही थे तो 11 के 11 येलो हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो जितना भी बनता है वो उसने ग्रीन कर दिया। अब मैं अगर इस गुड वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ, उसको 40 कर देता हूँ, तो देखें उसने 40 जो सेल्स हैं उनको येलो कलर कर दिया है। ऊपर जो एवरेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर वो 20, तो 20 के ऊपर ये देखें रेड कलर अप्लाई हो गया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।